कोविड आया था तो किस किस को कोविड नहीं हुआ था? ऊंचा हाथ खड़े करो। आधी संख्या को नहीं हुआ था। तो इसका क्या मतलब है? फिर से हाथ खड़े करो, जिनको हुआ था वो हाथ खड़े करो, ऊंचा ऊंचा। अब इसका क्या मतलब है? वायरस दो थे, एक ही वायरस था ना, एक ही टाइम पर आया था। किसी ने कोविड कैच किया, किसी ने उसी घर के अंदर कोविड कैच नहीं किया। तो कोविड वॉज द प्रॉब्लम और माई इम्यूनिटी बीइंग लो और माई इम्यूनिटी बीइंग ओके, क्या था इजी? कोविड चला जाए इसकी रेस नहीं करनी थी, इम्यूनिटी बढ़ा ले ताकि कोविड आया हुआ अंदर ना जाए। इसके लिए किसकी तैयारी करी हमने? सैनिटाइजेशन भी करी, अपने मास्क भी लगाए, डिस्टेंसिंग भी करी, सब कुछ किया। जब बाहर के कोविड से अपने अंदर इतना बदलाव कर लिया, तो आपको पता होना चाहिए अब लोगों के अंदर इमोशनल स्ट्रेस है, जेलेसी, जेलेसी, कंपटीशन, ईर्ष्या, ये छोटा है ये बड़ा है, ये सारी भावनाएं आज आपके मन के लिए बहुत खतरनाक है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जिस टाइम को आप क्रॉस कर रहे हैं बहुत इजी है, आप लोगों की इमोशनल बीमारियां कैच कर लेंगे। और एक और चीज़, कई बार आपके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है पर आप फिर भी स्ट्रेस्ड हैं, है ना? सब कुछ ठीक है, अगर सब कुछ में देखें, फाइनेंशियली आप ठीक हैं, बच्चे ठीक हैं, सेटल्ड हैं, घर में सारे कंफर्ट है, सुख सुविधाएं हैं, नौकरी सब अच्छा है, फिर भी आप स्ट्रेस हैं। इसका मतलब ये है स्ट्रेस मेरे अकेले का आज मुझे टच नहीं कर रहा, पूरा ग्लोबल एनर्जी स्ट्रेस क्रिएट कर रही है, वो भी मुझे परेशान कर रहा है। और कोविड के टाइम पर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि छोटे छोटे बच्चों ने सबसे ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट किया है, कंज्यूम किया है, क्योंकि पूरी एनर्जी दुनिया की कैसी हो रही थी? कोविड है, कोविड है, कोविड है, डर है। तो उस डर को सबसे ज़्यादा किसने लिया? बच्चों ने लिया। क्यों लिया? क्योंकि बच्चे हर चीज़ को एज इट इज़ ले लेते हैं। एक बच्चे को स्कूल में बोला जाए, टीचर ने बोला बच्चे घर जाके ऐसे करना है, दिवाली में पटाखे नहीं बजाने तो नहीं बजाने, उसने घर में रोना लगा दिया, कोई नहीं बजाएगा, मम्मी ने, मैम ने बोला है मेरी। बच्चे चीज़ों को एज इट इज़ ले लेते हैं। आप स्ट्रेस क्रिएट करो, बच्चे आपके स्ट्रेस को एज इट इज़ ले लेंगे। आप क्रोध क्रिएट करो, बच्चे आपके क्रोध को एज इट इज़ ले लेंगे। वो चेंज भी नहीं करेंगे, वो जैसा आपने सर्व किया वैसे का वैसा ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? क्योंकि वो इनोसेंट होते हैं, भरोसा करने वाले होते हैं, इतना ट्रस्ट होता है कि मम्मी और पापा अगर क्रोध कर रहे हैं तो क्रोध सही चीज़ होती होगी। उनको हर हर चीज पे विश्वास होता है, वो राइट और रॉन्ग की अभी इक्वेशन से नीचे ही हैं, वो उस तक पहुंचे ही नहीं है अभी। इसीलिए उनको जो सर्व किया वो क्या करेंगे? एज इट इज उसको ले लेंगे। एक बार खुली आंख से अपने परिवार के अंदर या अपने पड़ोस में, आस पड़ोस में खुली आंख से देखो, मेरे मन की वाइब्रेशन को इस सोसाइटी के छोटे छोटे बच्चे लेते हैं। खुली आंख से देखो, रहते हैं आपकी सोसाइटी में छोटे बच्चे? रहते हैं यहाँ पे? रहते हैं? खुली आंख से देखो, आपके परिवार की वाइब्रेशन, आपके मन की स्थिति को आपके घर में रहने वाले बच्चे लेते हैं और आपकी सोसाइटी के बच्चे ले रहे होते हैं। तो अपने आप से सवाल करो आज ये वाला कि क्या मैं अपने परिवार में रहने वाले बच्चों को और इस सोसाइटी में रहने वाले बच्चों को सही सर्व कर रही हूँ? हाँ जी, जवाब दीजिए। अगर हम स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं तो हम सही सर्व कर रहे हैं, सही चीज परोस रहे हैं उनको? नहीं परोस रहे ना। हम ओवर द टाइम इस चीज को महसूस करते। अब आप इस चीज को आंसर देना मुझे अभी अभी। एक बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेकर उसको कई बीमारियां होती हैं, सोच के देखना। जन्म लेते ही उसको हजारों बीमारियां हैं। जन्म लेते ही बच्चा माँ की गोद की जगह एनआईसीयू में है महीनों तक। आप सबको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो जन्म लेते ही मानसिक और शारीरिक रोग आज लगते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लग रहे हैं, इसका कारण हम कई समय के अंतराल में कारण को सिर्फ देख रहे हैं, उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं। हमें लग रहा है ये शरीर में और मानसिक रोग जो है ये सिर्फ और सिर्फ अभी आई हुई चीज़ है। ये जरा जरा से 2 महीने 1 महीने के शरीर हैं,
ये वो हैं जो पिछले शरीर छोड़कर यहाँ आए हैं और उन पिछले शरीर में कई दर्द लेकर आए हुए हैं, कई पेन लेकर, कई ऐसे कर्म के हिसाब किताब लेकर आए हुए हैं। जब वो इतने हिसाब किताब लेकर आते हैं, क्या हमारी कोई ड्यूटी बनती है? बनती है ड्यूटी? हम सब की एक ड्यूटी बनती है कि उन सब को शक्ति देकर उनके पुराने कर्म से रिलीज करना और उनको वर्तमान में शक्ति देना। तो शक्ति देने के लिए रेडी हैं आप? हाँ जी, हाँ जी बहनें बताएं, रेडी हैं? अपने परिवार को शक्ति देने के लिए रेडी हैं या स्ट्रेस देते रहेंगे? हाँ जी, शक्ति देने के लिए रेडी का मतलब क्या है? मुझे अपने जीवन के अंदर एक लाइफस्टाइल को ऐड करना पड़ेगा और उस लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि मैं जीवन में बाहर परिवर्तन से अपने मन की स्थिति को नहीं बदलूंगी, मैं अपने मन की शक्ति से बाहर परिवर्तन लाने वाले जीवन को यूज करूंगी। और ये प्रूव्ड है कि मन की शक्ति से बाहर परिवर्तन लाया जा सकता है।